श्रीमद् श्रीमद् शब्द श्रीवाची है, श्रेष्ठता का बोध कराने वाला है। ये शब्द हमारे धर्म ग्रंथों में यह महिमा 3 धर्म ग्रंथों में दिखाई देती है और ये तीनों ग्रंथ ही हम सबके लिए जीवनोपयोगी हैं। आचरण में, व्यवहार में, जीवन में श्रीमद् रामचरितमानस जो इस युग की ही श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है, जो व्यवहार के लिए हर घर में होनी ही चाहिए, पढ़ना चाहिए। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। इनको भी आदर से श्रीमद् भगवद गीता कहकर संबोधित किया। श्रीमद् का मानो मुकुट लगा है, भगवत कहते हैं भगवान को, गीता कहते हैं गाने को। यह श्रेष्ठ गान भगवान के द्वारा गाया गया, भगवान ने गाया गीता। अर्जुन को निमित्त बनाकर युद्ध भूमि में विषाद युक्त अर्जुन को संबोधित करते हैं भगवान। और इस विषम समय में ये जो उपदेश हुआ है श्रीमद् भगवद गीता का, यह भारत का ही नहीं, विश्व का संविधान किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, कैसे जीवन जिया जाए, समस्त शंकाओं बाधाओं का विनाश श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा हो जाता है। और तीसरा श्रीमद् भागवत, जो महर्षि वेदव्यास जी की अंतिम कृति है। श्रीमद् भागवत के साथ कथा शब्द भी जुड़ा है, बोले भागवत की कथा हो रही। कथा का मतलब क्या है? का मतलब है ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा। था का मतलब जो भूतकाल में भक्तों के सामने प्रकट हो चुका है, जिनको देखा गया है, अनुभव किया गया है। वह है ब्रह्म, कम ब्रह्म। ब्रह्म तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो जो ब्रह्म है, कम ब्रह्म ब्रह्मात्मकम ज्ञानम स्थापयति, यह सा कथा। ब्रह्म तत्व का जो बोध करा दे, उसका नाम है कथा। विद्वान कहते हैं कम रसे आत्मनि स्थित है, यह सा कथा। वह ब्रह्म रस आत्मा में स्थित है। और वह ब्रह्म निर्गुण निराकार भी है, जो सबके हृदय देश में विराजमान है। उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। तो जिसका आकार प्रकार नहीं है, उसका वर्णन कैसे होगा?
उसका वर्णन होगा कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जो अगोचर है, अव्यक्त है, अविनाशी है, वह निर्गुण निराकारोपि परमात्मा सगुण साकारो भवति। जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार बन रहा है, कथा बताती है। फिर वह निर्गुण निराकारोपि परमात्मा कथम चलति हसति रोदति नृत्यति, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अरूपी है उसने रूप धारण किया है, जो अनामी है उसका नाम हुआ है, जो दिखता नहीं वो दिखने लग गया है, जो अनुभव में नहीं आ रहा है उसकी अनुभूति भी हो रही है। श्रीमद् भागवत की कथा ब्रह्म से हमें जोड़ती है। जगत से जोड़ने के तो बहुत से साधन हैं, जगत से तो हम जुड़े ही हैं। जिधर देख लो उधर जगत से ही संबंध बन रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा जगत से नहीं जगदीश्वर से जोड़ती है। आवश्यकता तो यही है कि हम ईश्वर से युक्त हो जाएं। कल हम सब लोग तृतीय स्कंद की पावन कथा कपिल देवहूति उपाख्यान श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत भगवान का ही विग्रह है। चतुर्थ स्कंद में श्री शुकाचार्य जी ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय जो प्राप्त ही करना चाहिए, ये कथा सुनने से धर्मार्थ काम मोक्षंच विंदति। धर्म प्रकरण में श्री शुकाचार्य जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा सुनाई। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मन शतरूपा की 3 कन्याएं हैं। जो तीसरी कन्या प्रसूति है वह दक्ष को ब्याही गई। आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का